हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपशिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ साइकोलॉजी जी के। तो हर रोज की तरह आप लोग मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप लोग आंसर दीजिएगा। और वीडियोस छोड़ के आप लोग बिल्कुल भी मत जाइएगा और स्किप कर के भी मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग स्किप कर के देखेंगे या फिर बीच में से वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी और ज़्यादा लंबी तो नहीं रहती है वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या कह रही है, नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है। नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है। पहली ऑप्शन है शिक्षा की समस्या, दूसरी है स्त्री शिक्षा में अपव्यय, तीसरी है शिक्षिकाओं की समस्या और चौथी उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या होगी, थोड़ी सी सोचिए आप लोग। तो आइए बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि नारी शिक्षा के क्षेत्र में जो होता है, जो नारी की शिक्षा जो होती है तो उनकी क्या समस्या होती है। उनकी क्या समस्या होती है कि जो नारी होती है वो शिक्षिका वो बनने से भी वंचित हो जाती हैं, और जो बन जाती हैं उनकी भी जो समस्या होती है तो उसके क्या कारण है। तो शिक्षा की समस्या होती है। शिक्षा क्या होता है, शिक्षा की मतलब क्या होती है। शिक्षा की मतलब होती है कि यानी कि कोई सह देने वाला, ठीक है। तो कोई सह देने वाला अगर नहीं रहता है तो भी तो जो नारी शिक्षा की समस्या होती है तो इससे भी तो होती है, जो सह देने वाला अगर ना हो तो। दूसरी कह रही स्त्री शिक्षा में अपव्यय, तो ये भी है स्त्री शिक्षा में जो अपव्यय होती है। और तीसरी शिक्षिकाओं की समस्या, तो शिक्षिकाओं की जो समस्या होती है वो भी तो बहुत सारी होती है। तो इसका क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी होती है, ठीक है। शिक्षा की समस्या, स्त्री शिक्षा में अपव्यय, शिक्षिकाओं की समस्या, उपरोक्त सभी। अब दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। आप लोग इसे बताइएगा कि आप लोग इसे पहली बार देखे हैं, सुने हैं कि फिर कभी सुने थे। आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा इसे। तो सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। थोड़ी सी आप लोग भी दिमाग लगाइए, सोचिए, फिर मैं इसका जवाब दूंगी। तो क्या होगा, तो इसका होगा आप लोग का तीसरा। कौन सा, 1970। अरे ऑप्शन तो हमने बताया ही नहीं, सॉरी, बता रही हूँ। सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो पहली कह रही है 1972 भारत में, 1969 अमेरिका में, 1970 इंग्लैंड में और 1969 रूस में। तो इसका मैं बता दिया था 1970 इंग्लैंड में, ठीक है। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहे हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड जो स्कूल में लगा रहता है, ब्लैक बोर्ड, जैसे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है इसी तरह का। तो ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो पहला कह रहा है आंसर, क्या कह रहा है, ऑप्शन दे रहा है प्राथमिक शिक्षा, दूसरी कह रही है माध्यमिक शिक्षा, तीसरी कह रही है उच्च शिक्षा और चौथी कह रही है उपरोक्त सभी, यानी कि सभी होगा। तो आप लोग थोड़ी सी सोचिए फिर बता रही हूँ। तो ये बताते हैं। इसके कहने का मतलब है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होता है वो किस स्तर के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। यानी कि जो इस तरह से बोर्ड है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ब्लैक बोर्ड रहेगा। तो किस बच्चे की, ठीक है, जो होते हैं, मैं अपनी अपनी मैं तरह से मैं बता रही हूँ, इसे छोड़ दे रही हूँ कि किस स्तर की, यानी कि किस किस बच्चे की, कितने उम्र के बच्चे के लिए वो जो ब्लैक बोर्ड होते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होते हैं, वो जरूरी हो सकता है, ठीक है। तो और इसकी जो
साधन होती है वो उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है। तो पहला कह रहा है प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो ये तो सब बड़े बड़े हो गए हैं। जो माध्यमिक शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा होती है, इन लोगों का आप अगर ब्लैक बोर्ड ना हो तो भी अगर बुक से आप पढ़ाते हो और कुछ ना दिखाओ, इस पे ना कार्टून बनाओ ना कुछ भी बनाओ, और उस बुक में भी ना कार्टून हो ना कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो बच्चा समझ जाता है, क्योंकि वो बच्चा बड़ा हो चुका है, वो समझ जाएगा। आप जैसे भी आप पढ़ाएंगे वो समझ जाएगा। उसको ना उसको ये नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पे दिखेगा तभी समझ में आएगी, ऐसी कोई बात नहीं होती है। उसे उसे जैसे ये सादा में ऐसे लिखा गया है, अगर वो ऐसे देख भी जाएगा फिर भी उसको समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। तो इसलिए जो ब्लैक बोर्ड होती है, ब्लैक बोर्ड पे इस तरह से अगर हम किसी भी टॉपिक पे अगर हम समझा रहे हैं तो उस पे क्या करना है, थोड़ी सी चित्र बनाना पड़ता है और फिर उस पे उसी के आधार पे लिखना पड़ता है। तो बच्चा क्या करता है, उसे देखता है, सुनता है, तो अच्छी तरह से वो समझ पाता है। तो इसीलिए ब्लैक बोर्ड जो होती है तो वो उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, और वो किस में कही गई थी, प्राथमिक शिक्षा में। प्राथमिक शिक्षा जो 1 से लेकर 5 तक होता है, उसमें बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि इस तरह की शिक्षा बनाई जाए, इस तरह की, जिससे कि बच्चा देखे भी और सुने भी, ताकि वो जल्दी से उसके माइंड में सेट हो जाए और वो बच्चा भूले ना और वो समझ पाए। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि समझाना, तो बच्चा समझ पाएगा। अगर ब्लैक बोर्ड पे हम इस तरह कार्टून बना देंगे, जो जिस भी टॉपिक पे हम पढ़ाएंगे अगर उस पे हम थोड़ा सा चित्र बना देंगे और उसी के हिसाब से लिख देंगे तो बच्चा समझ जाएगा। तो ठीक है, ये बस इतना ही बोला था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है, तो मैंने एकदम विस्तार से बता दी हूँ इसके बारे में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। आइए चौथा देखते हैं। चौथा क्या कह रही है, शैक्षिक अवसरों के समानता के लिए किस आयोग के संस्तुति की गई थी। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की गई थी। तो ये है पहली ऑप्शन माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, दूसरी है भारतीय शिक्षा आयोग 1964, तीसरी है यशपाल समिति 1992 और चौथी है नई शिक्षा नीति 1986। तो इसका थोड़ा सा आप लोग सोचिए। तो इसका होगा आप लोग का शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, भारतीय शिक्षा आयोग 1964, तो यही होगी। आप लोग भी एक बार इसे देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग भी इसे एक बार देख लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं है। तो ठीक है, आइए पांचवा देखते हैं। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। अब कैसे दी जा सकती है, पहली देखते हैं, पाठ्यक्रम द्वारा, दूसरा है विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, तीसरा कह रहे अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, और चौथा कह रहे कक्षा शिक्षण द्वारा। तो इसका भी थोड़ा सा आप लोग सोचिए, उसके बाद फिर बता रही हूँ। ये तो एकदम लड्डू क्वेश्चन है, आसान सा। दिखाई नहीं दे रही क्या, अब देखिए, अभी नहीं, अब देखिए, थोड़ी तिरछी लिखा गई है। तो आइए देखते हैं, समझाते हैं। तो बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। जो छोटा सा बालक होता है, बच्चा होता है, उनको सामाजिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन कैसे दी जा सकती है, पाठ्यक्रम द्वारा। जो पाठ्यक्रम होता है, जो बुक्स होता है, उसके द्वारा हम दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो बच्चा क्या अच्छी तरह समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा वो,
दूसरा कह रहा है विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। तीसरा कह रहा है अनुशासन प्रक्रिया द्वारा। अगर हम किसी बच्चा पे अनुशासन दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे, बच्चा को डांटेंगे, बोलेंगे, मारेंगे, तो बच्चा क्या उसे सामाजिक जो प्रक्रिया होती है, जो सामाजिक व्यवहार होता है, उनको क्या बच्चा जान पाएगा? उनकी शिक्षा बच्चा जान पाएगा? नहीं, वो ग्रहण कर सकता है। सामाजिक व्यवहार का जो शिक्षा होती है उसे वो, और नहीं तो और वो डर जाएगा बच्चा, इसलिए वो नहीं समझ पाएगा। और अनुशासन दिखाना भी नहीं चाहिए बच्चों के सामने। चौथा है कक्षा शिक्षण द्वारा। जो कक्षा शिक्षण होता है, कक्षण जो शिक्षा दिया जाता है उसके द्वारा। तो ये काटते हैं, देखते हैं। तो पाठ्यक्रम द्वारा, ये भी नहीं लग रही है। विद्यालय में सामाजिक, नहीं, ये है विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। यानी कि जो विद्यालय में होती है, कक्षा में जो होती है, विद्यालय में जो होती है सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। यानी कि जो सामाजिक होती है, इसमें स्कूल में, विद्यालय में अलग तरह तरह के बच्चे आते हैं, टीचर्स रहते हैं, वो सब समझाते हैं, बच्चों में जाता है, वो बालक उसका ज़्यादा दोस्त बन जाते हैं, सब एक दूसरे से वो समझता है। फिर जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, जो सांस्कृतिक, जो उसमें सांस्कृतिक जो लगता है और नाटक जो होता है उसके द्वारा भी बच्चा सीखता है, जो सामाजिक व्यवहार होता है। तो इसलिए ये सही है, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। तो यही सही है, ये नहीं है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन खत्म हो गए। और हमारे ख्याल से आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, और कौन सी क्वेश्चन आप लोग को नहीं लगी, कौन सी पहले से आ रही थी, तो सब कुछ बताइएगा। तो ठीक है, बाय।